हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट का 11वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। शोक करुणा रस का स्थायी भाव है। और क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। नाथ देवकर कवन भरोसा, सोसिया सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई का। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, जबकि खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन देखते हैं। कमला यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। रमा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सिंधु सुता भी यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? परिणय। त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? तिथिवार। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? पन। दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? दु प्लस शासन। दाल रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या है 2, पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। राष्ट्रभाषा कहलाती है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर जी। विनय पत्रिका किसकी कृति है? तुलसीदास की। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। गबन किस लेखक की कृति है? प्रेमचंद की। निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 24 निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी सर थही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लच करो अरिहा समर्थ थई। इसमें रौद्र रस है। एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। मैया में तो चंद्र खिलौना लेओ। इसमें वात्सल्य रस है। निम्न रूपों में से सही वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए साहित्यकार। ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जीवनोदक, जबकि जीवेश, परमात्मा, जगदीश ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जलद। जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि शतदल, उत्पल, सरोरु ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शाक्त। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुणस्वर संधि का। दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का। नारीर कोनो देश नहीं किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? तस्लीमा नसरीन की। भूपाल पालव भूमिपति बंदनेश नंद सुजान है। इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? हरि गीतिका का। शांति दूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आज जन्म में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। निम्नलिखित में कौन योगरूढ़ शब्द है? पंकज। जो आंखों से न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अगोचर।
ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? प्रचार करना। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? रोब होना। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। ये प्रेमचंद्र के पुत्र थे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। पाठ पढ़कर कल आइए, यह शुद्ध नहीं है। कल आइए पाठ पढ़कर, यह भी शुद्ध वाक्य नहीं है। कल पाठ पढ़कर आइए, यह शुद्ध वाक्य है। जबकि पाठ पढ़कर आइए कल, यह भी अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए विलक्षण। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे नव मित्र साहे, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में रस है। इंद्र वज्रा। सोवे कित चकोर तू सफल करे किन नैन, चार दिना की चांदनी फिर अंधियारी रेन, फिरी अंधियारी रेन सखे, लखी सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूली कालकृत जाल परेगो, बरने दीन दयाल लाल यह काल ना खोवे, रोम रोम प्रति सोम कला ना लखत कित सोवे। उपरोक्त पंक्तियों में रस है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कुंडलिया। कुंडलिया की पहचान यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? देवकीनंदन खत्री की। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 48। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। लड़कियों को जाने दो, तो ऑप्शन ए देखते हैं। लड़कियों को जाने दो, ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। जबकि अन्य वाक्यों में लड़कियां, यहाँ पर भी लड़कियां और इसमें भी लड़कियां गलत लिखा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आभारी हम सदा रहेंगे, इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं। हम सदा आभारी रहेंगे, यही शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि बी, सी और डी ये शुद्ध वाक्य नहीं है। हम आभारी सदा रहेंगे, यह अशुद्ध है। सदा हम आभारी रहेंगे, यह भी अशुद्ध है। सदा आभारी हम रहेंगे, यह भी अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नदियाँ बह रही हैं, ऑप्शन देखते हैं। नदियाँ बह रही है, यह सही वाक्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि नदियों, नदियाँ, नदियाँ यह गलत लिखे शब्द हैं, तो ये ऑप्शन बी और सी और डी ये गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना या कहानी है? शेखर जोशी की। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति से किस रस की सृष्टि हुई है? शांत रस की। शांत रस निर्वेद का स्थायी भाव है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।